मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद एक तांगे वाले परिवार से आता था। उसको अपराध की दुनिया में बहुत पैसा दिखा, ताकत दिखी, उसने अपना रुख मोड़ लिया। लेकिन मुख्तार अंसारी, जिसके दादा कांग्रेस में अध्यक्ष रहे, 26/27/1926 की बात है, उसके नाना ब्रिगेडियर रहे जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, उसने जराइम की दुनिया को क्यों चुना? उसकी स्टोरी आप कैसे देखते हैं? वो कहां से शुरू होती है? जो जराइम की स्टोरी कहीं भी शुरू होती है वो इस बात से नहीं शुरू होती है कि बहुत कोई गरीब घर का था और उसको रोटी खाने को नहीं थी, इसलिए उसने मर्डर करना शुरू कर दिया। जराइम की हर कहानी इस बात से शुरू होती है कि जो वहाँ की सरकार उस समय की थी, उसके पास इतनी इच्छा शक्ति नहीं थी कि वो पुलिस को मजबूत करती, कानून के राज को स्थापित करती। जहाँ पे गवर्नेंस गैप होगा, जहाँ पे शक्ति का गैप होगा, वहाँ पे कोई ना कोई उस गैप को पूरा करने के लिए आ जाएगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एक उदाहरण देता हूँ इन लोग के। 2 लोगों का झगड़ा, मकान मालिक किराएदार का, अगर वो हल नहीं होगा न्यायालय में तो वो जाएंगे किसी माफिया के पास में। वो माफिया जाकर के उस चीज़ को हल निकाल देगा, गैर कानूनी निकालेगा, लेकिन उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। तो आज जहाँ पे कानून का राज मजबूत हुआ है, इनकी आवश्यकता, इनकी दुकानें बंद हो गई। जो इनके पूर्व के अपराध हैं उसके लिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और मुझे आशा है, जैसे योगी 1.0 में आपने देखा कानून व्यवस्था बहुत मजबूत हुई, योगी 2.0 में हम देख रहे हैं कि जो बचे खुचे माफिया हैं और साथ साथ भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है, आतंकवादियों के खिलाफ आप देख रहे हैं न्यायालय से फांसी की सजाएं हो रही हैं। तो योगी 2.0 में कानून व्यवस्था को हम लोग और नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे। और जब तक हमारा 10 साल का सेवा काल पूरा होगा, यूपी कानून व्यवस्था के हिसाब से पूरी तरीके से टर्न अराउंड हो चुका होगा। मुख्तार अंसारी ने कैसे अपना वर्चस्व कायम किया? किस तरह से वो राइज हुआ? मुख्तार अंसारी का जो उद्भव होता है, अगर मैं कहूँ अपराध की दृष्टि से, तो ये ठेकेदारी के दृष्टिकोण से होता है और भूमि पे कब्जे के दायरे में होता है और साथ साथ लगातार पॉलिटिक्स में अपनी दखल बढ़ाने से होता है। और इसमें समाजवादी पार्टी की भी बहुत गलती है, बहुजन समाज पार्टी की भी बहुत गलती है। हाँ, दोनों ने इनको समय समय पे समर्थन दिया और उनके कब्जे में रहे। आज इस चीज़ में परिवर्तन आया है। साथ साथ मुख्तार अंसारी के लिए ये भी कहा जाएगा कि पूर्वांचल में अब नहीं, पहले जो मोबाइल टावर लगते थे इनके डीजल भरने के कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ करते थे। बहुत छोटी सी बात लगेगी, लेकिन पूरा कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा हो जाता था और उसमें एक माफिया के रूप में इन्होंने प्रवेश किया और तेल चोरी भी करते थे, तेल हम ही डालेंगे, इस प्रकार के धंधे करते थे। सरकारें इनको सपोर्ट करती थीं, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज इनके दबाव में आती थीं, वो टावर कम वहाँ पे लगाते थे, नेटवर्क पुअर रहता था। इस प्रकार की माफिया गर्दी मुख्तार अंसारी के द्वारा की गई। आपने एसपी बीएसपी की बात की। 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई लाइट मशीन गन का इस्तेमाल करके, एक ऑटोमेटिक हथियार। ये 2005 की बात है। 2007 में बीएसपी की सरकार आई, 2012 में एसपी की सरकार आई और फिर 2017 में योगी जी की सरकार आई। तो 5 से लेकर 17 तक, यानी 12 साल का टेन्योर, जिसमें दोनों सरकारें रहीं। एक एमएलए, एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि की हत्या बहुत बड़ी बात होती है। हत्या किसी की भी हो, अपराध तो अपराध होता है, लेकिन इस तरह से हत्या करके और 12 साल तक राजनीति में एक्टिव रहना, इस पर भी सवाल उठेंगे। तो फिर उस समय इस पर नकेल क्यों नहीं कसा जा सका? बिल्कुल सही आपने सवाल उठाया। और स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी की हत्या जिस प्रकार सरेशाम हुई थी, गोलियों से छलनी कर दिया गया था उनके शरीर को, और साथ साथ सेना की लाइट मशीन गन लेकर के आए थे, जो बाद में वर्कआउट हुआ, ट्रैक हुई, कहाँ से चोरी करके लाए थे, उसको प्रयोग किया गया। इस घटना के बाद क्या उस समय की सरकार का वो बल नहीं हो सकता था जो आज योगी जी दिखा रहे हैं? दिखा सकते थे। यही पुलिस है, यही एसटीएफ थी, उसको मनोबल मजबूत करते इस काम को कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये समाजवादी पार्टी, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, वो पार्टी है जिसने आतंकवादियों के खिलाफ जो केस थे उनको कोर्ट से वापस लेने की अर्जी दी थी। मैं सैल्यूट करूंगा अपने सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, जिन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। सरकार का जो केस वापस लेने का आवेदन था, आदेश था, उसको उन्होंने ठुकरा दिया। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। वरना आज अगर समाजवादी पार्टी की चलती
तो जितने आतंकवादी केस उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं वो उसको वापस विड्रॉ कर चुके होते, या आतंकवादी खुले घूम रहे होते। ऐसा कोई कैसे सोच सकता है? आप सोचिए, अगर किसी आतंकवादी के केस को वापस लेने के बारे में आप सोच सकते हैं, जिनके पास से ऑटोमेटिक असलहे बरामद हुए हैं, एक्सप्लोजिव बरामद हुए हैं, पाकिस्तान के नेशनल हैं, उनके खिलाफ केसेस को वापस लेने के बारे में जो पार्टी सोच सकती है, उसका कानून के राज में कोई विश्वास नहीं है, ना है ना कभी होगा। जो मजबूती योगी जी ने दी है वो एक ऐसी ऊंचाई है जो आगे और आगे जाएगी, और उत्तर प्रदेश का हर नागरिक इस तुलना को देख रहा है। ये ऐसा नहीं है कि अखिलेश जी ने थोड़ा प्रयास किया, योगी ने ज़्यादा प्रयास किया, नहीं, अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी की दिशा ही गलत रही हमेशा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रयास किया और असफल हो गए, उनकी दिशा ही गलत रही, अपराधों को बढ़ावा देने की रही, आतंकवादियों के केस वापस लेने की रही, ये सब रिकॉर्ड पे है। तो ये स्थितियां हैं और इसकी तुलना हम सबको दिख रही है और इसका परिणाम भी हम लोग को दिख रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।